हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीडीपी में 30 में से 30 का स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सीडीपी के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो सीटेट परीक्षा में सेम टू सेम पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना समय बर्बाद किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। केवल प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोलना, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाना। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। गणितीय गणना से, पठन अक्षमता, पढ़ने की समस्या, लेखन अक्षमता, व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डिसकैलकुलिया किस प्रकार की अक्षमता है? दोस्तों मैं बताता हूँ डिसकैलकुलिया क्या होता है। ये गणित की अक्षमता होती है जिसमें गणित के सवालों को पढ़ने में या संख्या को पढ़ने में बच्चों को कठिनाई होती है। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि शारीरिक क्षमता भी गलत हो जाएगा, बोलने में कठिनाई भी गलत हो जाएगा और सुनने में कठिनाई भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? बताओ भाई डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मैं बताता हूँ किससे होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने में समस्या पैदा करता है। बच्चों को लिखने में समस्या आती है, इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। दृष्टि दोष, लिखने में कठिनाई एवं हस्तलेप समस्या, ध्यान न लगना, चलने फिरने में क्षमता। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों जो एक्ट है ये दिव्यांग बच्चों के लिए है। अब आपको बताना है कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 2016 में। ये एक्ट 2016 में लागू हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ भाई बच्चों इसका क्या जवाब होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओल डेवलपमेंट हायरिंग डिसऑर्डर गलत हो जाएगा। एक्टिव डिफिसिट हेल्थ डिसऑर्डर ये भी गलत हो जाएगा। ऑटिज्म डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसीज ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ भाई आईईपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है ऑटिज्म डिसऑर्डर से ग्रस्त बालकों में मुख्य रूप से कौन सा लक्षण देखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई, बहुत तेज गति से दौड़ना, उत्कृष्ट गणितीय कौशल, दूसरों से जल्दी घुलना मिलना। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू सामान्यत कितनी मानी जाती है? बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 90 से 110 ये भी गलत है, 120 से 130 ये भी गलत है और 70 से कम ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ इसी चैनल पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? देखो दोस्तों जो ब्रेल लिपि होती है ना, ये दृष्टि बाधित बच्चों के लिए होती है, यानी जो बच्चे अंधे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यूज की जाती है ब्रेल लिपि। तो इसके कितने बिंदु होते हैं? इसके बिंदु 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है समवयसी कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? बताओ भाई। ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान कर विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना, केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है
एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा में बच्चा व्यवस्था के अनुसार ढलता है, जबकि समावेशी शिक्षा में व्यवस्था बच्चे के अनुसार ढलती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एकीकृत शिक्षा केवल दिव्यांगों के लिए होती है, समावेशी शिक्षा में केवल प्राइवेट स्कूल आते हैं। तो 12वीं का जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर किसके साथ जा रहा है? स्मृति से, सृजनात्मकता से, रूढ़िवादिता से, अनुकरण से। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्रिएटिविटी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी साधन कौन सा होता है? श्रवण बाधित कहते हैं सुनना, यानी कि जिसे सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको देखना है इसका उत्तर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर किसके साथ जाने वाला है वो देखते हैं। केवल रेडियो, सांकेतिक भाषा और दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सांकेतिक भाषा और दृश्य साधन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। डिस्प्रेक्सिया का संबंध किस विकार से है? बताओ भाई डिस्प्रेक्सिया का संबंध किस विकार से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। गणितीय क्षमता, गति कौशल समन्वय में विकार, भाषा संप्रेषण, दृष्टि विकार। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गति कौशल समन्वय में विकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है समावेशी कक्षा में सहानुभूति के बजाय किस पर बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने उपेक्षा पर, सहानुभूति और समानता पर, दया और दान पर, और अलगाव पर। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सहानुभूति और समानता पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बताओ भाई क्या होगा इसका सही उत्तर? अमूर्त व्याख्यान, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री एवं सरल से कठिन की ओर शिक्षण, गति आधारित परीक्षा, उच्च स्तरीय परियोजना कार्य। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री एवं सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यूडीएल का शिक्षा में पूर्ण रूप क्या है? ए है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यूनिट डेवलपमेंट लैंग्वेज, यूनिफॉर्म डिस्टेंस लर्निंग, यूनिवर्सल डेटा लॉजिक। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है गतिमान दिव्यांगता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक है? ऑप्शन है रैप और सुलभ शौचालय, केवल सीढ़ियां, ब्रेल पुस्तकें, सांकेतिक चार्ट। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, रैप और सुलभ शौचालय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी मार दो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वाणी भाषा विकार अफेजिया किससे संबंधित है? आपको बताना है अफेजिया किससे संबंधित है कि वाणी विकार होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। भाषा ग्रहण करने एवं अभिव्यक्ति करने में कठिनाई, मस्तिष्क शक्ति के कारण, केवल सीखने में समस्या, केवल सुनने में समस्या, हड्डियों की कमजोरी। तो बताओ इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा? तो दोस्तों इसका जो विकार होता है भाषा ग्रहण करने के उसमें होता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है वंचित पृष्ठभूमि यानी कि डिप्रेव्ड बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चा भाई जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना, उनकी सांस्कृतिक व भाषाई पृष्ठभूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करना, उन पर ध्यान न देना, केवल उच्च स्तरीय भाषा में बात करना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है सहकर्मी शिक्षण पीयर ट्यूटरिंग समावेशी कक्षा में क्यों उपयोगी है? बताओ भाई पीयर ट्यूटरिंग समावेशी कक्षा में क्यों उपयोगी है? तो ऑप्शन है इससे बच्चों में सहयोग और सामाजिक कौशल का विकार होता है, शिक्षक का काम खत्म हो जाता है, बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं, यह केवल सामान्य बच्चों के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है सृजनात्मक बच्चे क्रिएटिविटी चिल्ड्रन की प्रमुख विशेषता क्या है?
बताओ भाई, जो क्रिएटिविटी चिल्ड्रन होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है नई और मौलिक सोच, रटने की आदत, एक ही समाधान पर अड़े रहना, जोखिम न लेना। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, नई और मौलिक सोच। जो भाई जो नया नया सोचता है उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों को किस आयु वर्ग तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष और 5 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 6 से 18 वर्ष निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है प्राइमरी स्कूल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, समावेशी शिक्षा किस दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है पृथक्करण, समानता और क्षमता, व्यावहारिकता, दया, भावना। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, समानता और क्षमता। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विभेदित अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सभी छात्रों को एक ही विधि से पढ़ाना, छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना, केवल कमजोर छात्रों को अलग पढ़ाना, छात्रों के बीच भेदभाव करना। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री सबसे उपयोगी है? ऑप्शन आपके सामने है स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री, केवल मूक वीडियो, छोटे अक्षरों वाले चार्ट, ब्लैक बोर्ड लेखन। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, गुणसूत्रीय अनुवांशिक विकार, जीवाणु जनित रोग, केवल पोषण की कमी, संक्रामक रोग। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, केवल मानकीकृत और कठोर, और लचीला, सतत और व्यापक, केवल साल के अंत में एक बार, केवल अंकों पर आधारित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम समावेशी शिक्षा के प्रतिकूल विरोधी होता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहता हूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, और कमेंट करके ये भी बताना है आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। सच सच बताना है, झूठ कोई नहीं बोलेगा। और दोस्तों अगर आप भी सीटेट को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो और एक वीडियो को लाइक भी मार दो, क्योंकि हम डेली इस चैनल पर सीटेट के सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहते हैं, और हम चाहते हैं आप सीटेट को पहली बार में क्रैक कर पाए और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।